नमस्कार दोस्तों। 19 जनवरी 1981 स्टीवन कैलाहन मिनी ट्रांसजैक समुद्री रेस में हिस्सा लेते हैं, जिनमें उन्हें अटलांटिक महासागर को पार करते हुए कैनेडी आइलैंड तक पहुंचना होता है। इनमें उनका साथ देता है उनका खुद का बनाया हुआ बोट नेपोलियन सोलो। अब एक सेलर होने के साथ साथ स्टीवन पेशे से आर्किटेक्ट भी थे। अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए स्टीवन ने खुद अपने ऊपर ही भरोसा जताया और 6.5 मीटर लंबा नेपोलियन सोलो को तैयार कर उस पर सवार होते हुए अटलांटिक महासागर के बीचों बीच जा पहुँचे। इस प्रतियोगिता के 3 पड़ाव थे, जिसका शुरुआती अमेरिका रोड आइलैंड से होनी थी, जिनमें पहला पड़ाव बरमूडा और दूसरा पड़ाव इंग्लैंड। इन दोनों चरणों को स्टीवन बड़े आसानी से पार कर लेते हैं और उनकी यात्रा तीसरे और अंतिम चरण की ओर तेज़ी से बढ़ रही होती है। तो तभी अचानक बीच रास्ते में पहले तो मौसम खराब होता है और फिर स्टीवन की किस्मत, जब बोट में अचानक ही गड़बड़ी हो जाती है और संतुलन बिगड़ने लग जाता है। हालांकि इस बाधा को जैसे तैसे स्टीवन पार कर लेते हैं, लेकिन कुछ घंटों के रिपेयरिंग के बाद नाव फिर से काम करने लगता है। लेकिन स्टीवन को यह लगने लगता है कि शायद उनकी परेशानियां ख़त्म हो गया है, लेकिन सच तो ये है कि उनकी परेशानियां कुछ पल के लिए टल जरूर गया था, लेकिन ख़त्म अभी नहीं हुआ था। मात्र कुछ ही घंटों के बाद स्टीवन की नाव जब कैनेडी आइलैंड को पार कर ही रहा होता है, तभी अचानक एक विशाल व्हेल नाव से टकरा जाता है। जो परेशानी अभी तक टल रहा था, वही स्टीवन की जान लेने पर आ जाता है, क्योंकि व्हेल का हमला इतना जोरदार था कि उसने नेपोलियन बोट को एक ही पल में समाप्त कर दिया। इस दौरान स्टीवन नाव के केबिन में बैठकर उसे चला रहे थे, लेकिन अचानक व्हेल के हमले के कारण केबिन का दरवाज़ा अटक जाता है और स्टीवन उसी में फंसे रह गए। उधर नाव तेजी से गहरे पानी में डूबने लगा, वहीं दूसरे तरफ केबिन में फंसकर स्टीवन भी गहरे नाव के साथ गहरे पानी में चले गए। इस समय उन्हें ऐसा लगने लगा था कि मानो उनकी ज़िंदगी अब कुछ ही पलों में समाप्त होने वाली, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि स्टीवन काफ़ी देर से जिस दरवाजे को खोलने का संघर्ष कर रहे थे, बावजूद उसके खुल ही नहीं रहा था। वो अचानक ही पता नहीं कैसे पर एक ही झटके में खुल जाता है। स्टीवन तुरंत केबिन के बाहर निकल जाते हैं और पानी के आने में भी कामयाब हो जाते हैं। अचानक हुए हादसे से स्टीवन पूरी तरह से घबरा चुके थे, लेकिन उन्हें जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि वो अब भी समुंदर में हैं, वो भी अकेले, बिना किसी ज़रूरी सामान के। तो स्वाभाविक ऐसी स्थिति में उनका जान उन्हीं के हाथों में था। अब जो कुछ करना था वो खुद ही करना था। इसलिए स्टीवन तुरंत ही नाव डूबने और उसमें फंसे रहने के सदमे से बाहर आ गए और नाव को मौजूद लाइफ बोट को ढूंढने लगे, ताकि बीच समुंदर में वो अपनी लाइफ को बचा सके। लेकिन शायद वो समय आ चुका था जहां स्टीवन का पहला संघर्षमय होने वाला था, जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुका था, लेकिन समय के साथ साथ उनकी किस्मत बदतर होती जा रही थी। स्टीवन कुछ ही देर पहले मौत के मुंह से बाहर आए थे। अब उन्हें नाव में मौजूद लाइफ बोट और ज़रूरी सामान को ढूंढने में दिक्कतें आने लगी, क्योंकि रात के अंधेरे में समुद्र की गहराई पानी में डूबी हुई नाव में कुछ भी खोजकर लाना लगभग असंभव सा लग रहा था। लेकिन स्टीवन ने काफ़ी प्रयासों के बाद आखिर इस बाधा को जैसे तैसे पार ही कर लिया और मौत से जंग लड़ते लड़ते जो कुछ भी नेपोलियन सोलो पर मिला, स्टीवन ने उसे एकमात्र सहारा लाइफ बोट पर लाकर रखा। स्टीवन अपनी डूबी हुई नाव से एक फिशिंग रॉड और खारे पानी को साफ करने वाला फिल्टर और एक स्पीयर गन लाने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा जल्दी जल्दी कुछ खाने का सामान जैसे पिनन, कुछ अंडे, फल, सब्जी और पीने का साफ पानी इकट्ठा कर पाए। वो उन्हें अपनी लाइफ बोट तक ले आए, लेकिन अब उनकी नाव भी काफ़ी गहराई तक डूब चुका था। दोबारा उसमें जाकर बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगा, इसलिए स्टीवन ने जितना भी उनके हाथ लगा उनमें सब्र करना बेहतर समझा। लेकिन समस्या यह था कि वो सामान केवल 2 हफ्तों तक चल सकता था,
जबकि स्टीवन खुद ये नहीं जानते थे कि उन्हें यह निकलने में कितने दिन लगने वाले हैं। इसलिए स्टीवन ने यह ठान लिया कि अब जो भी हो जाए आखिर सांस तक जिंदगी के संघर्ष को पूरा करूंगा। इस नाव में रखे खाने को बस इतना ही खाते जितना उनकी सांसें सलामत रहे। यूं ही दिन बीतते गए और स्टीवन अटलांटिक महासागर में खोए हुए करीब 25 दिन से ऊपर हो चुका था। नाव में रखा खाने का सामान और पीने लायक पानी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी ओर दूर दूर तक चारों तरफ विशाल समुद्र और सर पर नीला आसमान, और इन दोनों के बीच स्टीवन ऐसे हाल में उसकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ते जा रहा था, क्योंकि पेट भरने के साथ साथ उन्हें सही रास्ता भी ढूंढना था, क्योंकि वैसा नहीं कर पाते तो उनकी मौत तो तय था। लेकिन उसकी बदकिस्मती दोनों ही चीज़ से काफ़ी दूर हो चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, फिर उस किस बात का डर भी नहीं रहता। स्टीवन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक ही एक नई ऊर्जा भर गया और उन्हें कसम खा ली अब वो किसी तरह अपनी जान बचाकर ही रहेंगे। स्टीवन ने जिंदा रहने के लिए तरह तरह की तरकीब अपनाना शुरू कर दिया। वो नाव में मौजूद फिल्टर से समुद्री पानी को साफ कर पीने लगे और फिशिंग रॉड से मछलियों का शिकार करते, और जब कभी बारिश होती तो उसका पानी इकट्ठा कर लेते ताकि समय आने पर उसे पी सके। पेट भरने के लिए कच्ची मछली को खाने लगे। अटके हुए रास्ते का पता लगाने के लिए स्टीवन ने जो कुछ किया उसे देखने के बाद भगवान को भी उसे दूसरा जीवन देने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल स्टीवन ने नाव में के केबिन में पेंसिल के सेक्टन नाम का एक उपकरण बनाया, जिसे आसमान में मौजूदी उत्तरी तारे को देखकर ये पता चलता है कि बीच समुंदर में हम कहाँ और किधर जाना है। ताकि उसका तो खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि धीरे धीरे 25 दिनों में बदल चुके स्टीवन आज भी गहरे समुद्र के बीचों बीच कभी न ख़त्म होने वाली यात्रा कर रहे थे। लेकिन स्टीवन का आज भी जिंदा होना कहीं न कहीं ये साबित कर रहा था कि उनमें जिंदा रहने की उम्मीद अब भी बाकी था। अब तो इन संघर्ष के आदी हो चुके थे, लेकिन स्टीवन नहीं जानते थे जिस नाव में ज़िंदगी की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो भी अब उनकी जान के लिए खतरा बन चुका था। अब उसका एहसास स्टीवन को तब हुआ जब एक शार्क मछली ने उनकी नाव पर अचानक से जोरदार हमला कर दिया। एक बार फिर शार्क के हमले से स्टीवन बच तो गए, लेकिन उनके चलते उनकी लाइफ बोट में एक छेद हो गया था, जिससे बोट में मौजूदा हवा का दबाव तेज़ी से कम होने लगा। स्टीवन ने नाव को रिपेयर कर लिया, क्योंकि शायद बदकिस्मती से भरे इस सफ़र में भी किस्मत अब भी मेहरबान था, क्योंकि जब पहली बार स्टीवन को समुद्र में डूबी हुई नाव से बाहर निकलने और ज़रूरी सामान को इकट्ठा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, तब अनजाने में उनके हाथ में स्टेशनरी लग गया, जिससे रखा हुआ टेप आज के दिन काम आ गया। लेकिन जब स्टीवन नाव पर टेप लगा रहे थे तभी वो वजह भी पता चल गया कि शार्क उन पर हमला क्यों किया था। दरअसल इस 25 दिनों में नाव के ठीक नीचे वनस्पतियों से भरपूर इकोसिस्टम तैयार हो गया था, जिससे देखकर शार्क उनकी नाव की ओर आकर्षित हुआ और उसने उस पर हमला कर दिया, जिससे स्टीवन किस्मत से तो बच गए। लेकिन समस्या इस बात की थी, जब किस्मत हर बार उनको मौत के मुंह से निकाल लाती थी तो उन्हें हमेशा तब धोखा देती जब स्टीवन की नाव के आसपास कोई दूसरा जहाज़ गुजरता, क्योंकि ये जहाज़ स्टीवन को नज़रअंदाज कर वहीं समुद्र में मरने के लिए छोड़ जाते। इन्हीं सब के बीच 2 महीने का वक्त बीत चुका था। इसी बीच वहाँ से अब 7 ऐसे जहाज़ गुजर चुके थे जिन्हें खुद स्टीवन ने भी अपने आँखों से देख रहा था। नाव में मौजूद
फ्लेयर गन को दाग कर जान बचाने का इशारा भी किया था, लेकिन वो एक बार कामयाब नहीं हुए, जो उन्हें अंदर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, अपनी नियति को नहीं बदल पाएंगे। वहीं पल होता है जब इंसान अपने जीवन में उम्मीद को छोड़ने लगता है, और उम्मीद एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं, क्योंकि 70 दिनों में ज़्यादातर इंसान समुद्र के बीचों बीच अपनी खराब किस्मत, विशाल मछली के हमले, समुद्री तूफान, भूख प्यास, हर चीज़ से लड़ रहा था। ऐसे में अगर 7 बार मदद उसके बिल्कुल करीब से गुजर जाए तो स्टीवन के मानसिक हालत जो भी रहा होगा, कहना गलत नहीं होगा कि वो अंदर से कहीं न कहीं पहले मर चुके होंगे। अब तो बस जान निकलने की ही देरी थी। आखिरकार 75 दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद अब स्टीवन जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन